हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग कैंडिडेट के लिए सुनहरे अवसर के विषय में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है और ऐसा है भी, इसलिए इस चीज़ को मेंशन किया गया है। आप ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिए, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी ऐसा क्यों है। हम यहाँ पर इसके विषय में बात नहीं करने वाले हैं कि आपके अभी जो समीक्षा अधिकारी के फॉर्म चल रहे हैं आप कब भरिए कब नहीं, इस सब के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी हो चुकी होगी। हम इसमें कॉमन जो इसके पॉइंट हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। कॉमन पॉइंट का सेंस ये है कि आप इससे ये समझ पाएंगे कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ और एआरओ वैकेंसी अभी आपकी आने वाली है और जो अभी यूपीपीएससी यानी आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो विज्ञापन जारी हो चुका है आरओ और एआरओ का, उसमें क्या सिमिलरिटी है, अगर आप एक को फोकस करते हैं तो क्या आप दोनों कर सकते हैं या नहीं, इसके विषय में चर्चा करेंगे और दोनों क्यों करना चाहिए इसके भी विषय में बात करेंगे। आप इसको अच्छे से समझिए, इसके सिलेबस पे भी आएंगे ताकि आप क्या चीज़ें कॉमन है जिसको पढ़िए तो आपको सिलेक्शन 100% होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। देखिए, आप सबसे पहले हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की। आपको पता है इसकी भी वैकेंसी आने वाली है और इसकी भी वैकेंसी इस बार देखेंगे आरओ में ज़्यादा पोस्ट आएंगी, एआरओ में कम आएंगी। इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था एआरओ में ज़्यादा सीटें थी, आरओ में कम थी। इसके साथ एक आता है आपका सीए का, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेंट। ये हमेशा आते हैं तीनों साथ में, लेकिन कंप्यूटर असिस्टेंट में मुश्किल से अभी पिछली बार जो था शायद 13 या 15 ही वैकेंसी थी, तो इसी के लगभग इसकी वैकेंसी होती है 10, 11, 15 के अंदर ही रहती है। तो ये तो अगर कोई भरना चाहे तो ही फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको देखिए। अब हम बात करें इसके फॉर्म की, तो जो अभी आपके फॉर्म आए हुए हैं यूपीपीएससी की तरफ से, आपने इसमें देखा होगा इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो भी फॉर्म आते हैं इसमें आपकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा रहती है, 600 से 700 तक 800 फीस रहती है लगभग आपके, ठीक है। दोनों की अलग अलग आपको पेमेंट करना होता है। अगर आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं तो दोनों पे करिए, और एक पे करना है तो एक पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी योग्यता की बात कर ले पहले। तो योग्यता में हम बात करें तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आता है उसमें ओ लेवल जो आपका है कोई ज़रूरी नहीं है, ओ लेवल जो है नहीं ज़रूरी होता है किसमें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन जो आपके अभी आए हैं यूपीपीएससी से, इसके एआरओ में ओ लेवल को मांगा गया है। लेकिन जो यूपीपीएससी से आया हुआ है 411 पद हैं, तो इसमें भी आपने देखा होगा कि लगभग 330 पद तो आरओ के ही आपके मिल जा रहे हैं और जो बच रहे हैं वो एआरओ के हैं। अगर किसी के पास वो लेवल नहीं है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सिर्फ एक फॉर्म भर दीजिए, वो भी समीक्षा अधिकारी का भर दीजिए, आरओ का भर दीजिए फॉर्म। यही काम करना है आपको। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म आने पर भी आप उसको दोनों अप्लाई कर सकते हैं। CCC की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। उसमें आरओ नहीं मांगा गया है, सॉरी, उसमें आपके जो है ओ लेवल का कोई डिमांड नहीं होता इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी आपको भर्ती जल्द ही देखने को मिलेगी। जल्द का मतलब मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियो में बताया है, और चैनल पे आपको कुछ ना कुछ बीच में दिए जाते हैं चीज़ें, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी रिलेटेड चीज़ें, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया। आप चाहें तो वहाँ से उस चीज़ों को पढ़ते रहिए। आपकी वैकेंसी मान के चलिए जब भी आती है, जब भी का मतलब है आप मान के चलिए नवंबर तक आ जाना चाहिए। जैसे ही फॉर्म आएगा, जितने लोग इसमें परीक्षा देते हैं उनको अच्छे से पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने 1 मंथ लगते हैं एग्ज़ाम होने में, कंप्लीट हो जाता है। एनटीए के द्वारा इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। अब एनटीए ही करा रहा है एग्ज़ाम, तो ऑनलाइन मोड पर हुआ था एग्ज़ाम और आपकी टाइपिंग भी सेम डेट पे हो गई थी, ठीक है। किसमें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो हम पहले कॉमन पॉइंट की बात करें, इतना आपको बताना इसलिए ज़रूरी था, अगर कोई नए कैंडिडेट जुड़े हैं तो उनको ये चीज़ें समझ में आ जाए, इसलिए इतना चीज़ें आपको बता दी गई। अब कॉमन पॉइंट की बात करें, कॉमन पॉइंट यहाँ पे मैंने क्यों मेंशन किया है, इन दोनों में, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो चाहे आपका यूपीपीएससी, दोनों में बहुत ज़्यादा कॉमन सिलेबस को मैच करता है। अब बात करें सिलेबस को, जैसे आपका इसमें बताया गया है, प्री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। मेंस अगर आपने प्री अच्छे से पढ़ा है, जीके जीएस, तो वो ही चीज़ है फिर आगे मेंस का। एक बात और आपको बता दूं, जैसे कोई आप कोई एक प्री क्वालिफाई करते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो सेकंड लेवल के एग्ज़ाम में खुद ही आपकी एनर्जी इतनी बूस्ट हो जाती है कि खुद ही आप अच्छे से तैयारी करने लगते हैं, ठीक है। तो इसके सिलेबस की बात करें तो आप में जो है 140 का टोटल जीके जीएस है और 60 नंबर की हिंदी आनी है इसमें। और इसमें टोटल 200 मार्क्स इसमें भी आते हैं, मतलब इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका अलग से हिंदी नहीं आती, इसी में पूरा मेंशन होता है। अब सिलेबस में देखिए, सिलेबस की बात करें तो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो चाहे आपका यूपीपीएससी हो, दोनों में क्या होता है, जीके आपका जैसे मैंने बताया कॉमन है,
ठीक है, दोनों में जीके कॉमन रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी, तो हिंदी दोनों में कॉमन है। हिंदी इसमें जो है ज़्यादा वेटेज रखता है 60 नंबर का। इसमें सेलेक्टेड पॉइंट दिए गए हैं आपको, बस उसी को याद करना है। वकैब का सेक्शन इसमें ज़्यादा है और इसमें भी हिंदी आपकी आती है, इसमें वकैब भी आता है और कॉमन हिंदी आती है, बहुत ही ईजी आती है। पेट परीक्षा के लिए अगर आप पढ़ रहे हो या तो आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है कनिष्ठ सहायक का, तो आपके लिए इतना सफिशियंट होता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें इंग्लिश। इसमें इंग्लिश आपकी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती, इसमें आती है। पहले एग्ज़ाम होता था तो 50 नंबर की हिंदी आती, अब ऐसा नहीं है, 10 से 12 प्रश्न मात्र, 10 से 12 प्रश्न ही आते हैं। अब ऑनलाइन मोड से जब से हुआ है, ये अचानक चेंजिंग हुई थी, ये पहले किसी को नहीं पता था, जब एग्ज़ाम देने गए कैंडिडेट तो पता चला था। ठीक है, इंग्लिश। अब बात करें इसमें रीजनिंग की, तो आपको पता है कि आपके जो UPPSC वाला है तो उसमें भी आपको मिलेंगे रीजनिंग इसमें भी आएगी आपकी। ठीक है, रीजनिंग आएगी और 4-5 नंबर की आ सकती है। इसमें रीजनिंग का वेटेज होता है 10 नंबर तक का। ठीक है, इस तरीके से ये देखा आपने। फिर उसके बाद UPGK की बात करिए, UPGK। ठीक है, UPGK दोनों में कॉमन है, इसमें भी आना है, इसमें भी आना है। इसमें भी लगभग 10 से 12 प्रश्न, इसमें भी 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर दोनों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और दोनों की परीक्षाएं देखिएगा लगभग एक ही महीने के अंदर, या तो एक ही महीने का मतलब है कि दोनों एक ही मंथ में ही हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की टैली कर रही है। देखिए, अगर ये भी नवंबर दिसंबर में आपके फॉर्म आ गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो एग्ज़ाम जनवरी में होना है। इनके भी एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाना है। UPPSC अगर कोई बहुत बड़ा कारण नहीं हुआ तो आप देखेंगे, अगर आपने एक को टारगेट किया है तो दोनों सिलेबस सेम जा रहा है, बस परीक्षा का मोड चेंज हो सकता है। मतलब आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है UPPSC में, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में उम्मीद है इस बार भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एग्ज़ाम दिया रहा होगा, लेकिन अब वही है जैसे हर जगह हो रहा है कि आपके जो नंबर अच्छे थे नहीं हुआ सिलेक्शन, ये तो हर जगह आपको सामना करना पड़ेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप इस चीज़ से सोचेंगे कि नहीं हम नहीं देंगे, उस बार ऐसा हुआ था तो इस बार भी होगा, तो फिर आप तो आगे क्या ही कर पाएंगे। लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का काम ही क्या है, अच्छे से पढ़ना, अपना 100% देना। आप वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं जहाँ पर आयोग है या कोई भी डिसीज़न है, तो आप अपना अच्छे से काम करिए। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आपने देखा, या कोई भी JNU यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है कि हर जगह पर ये चीज़ें कहीं ज़्यादा कहीं कम होती हैं और होती ही रह रही हैं, उसको कंट्रोल करना मुश्किल ही है। तो आप सिर्फ अपना काम करिए, अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए कि हम टॉप में रहें, तो सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा। रेगुलर पढ़िए, एकदम ऐसा नहीं है कि आज पढ़े कल छोड़ दिए, नहीं, पढ़िए, डेली पढ़िए। हाँ, किसी कारण से कभी कम पढ़ा वो ठीक है, लेकिन डेली आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं पहले इसमें और चीज़ें। अब बात करते हैं टाइपिंग की बात करें तो इसमें आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस में करनी होती है, इंग्लिश में टाइपिंग होती है, जबकि इसमें आपको डिमांड किया है हिंदी की टाइपिंग। और हिंदी की टाइपिंग में किस में, ARO में, बस समीक्षा अधिकारी में इसमें टाइपिंग नहीं होती है UPPSC में, जो भी फॉर्म चल रहा है। लेकिन इसमें दोनों में टाइपिंग आपको करनी पड़ती है, इंग्लिश में करनी है। इसमें आपको कहा गया है अगर ARO में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो लेवल है आपका UPPSC में, तो आपको अगर इंग्लिश भी आती है तो आपको थोड़ा सा और अच्छा है, मतलब वेटेज मिलता है इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश देख रहे हैं, अगर आपको दोनों में आ रही है तो ठीक। वैसे ARO के कैंडिडेट इसमें जो भी अप्लाई करेंगे तो वो अपना हिंदी तो करेंगे ही, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर आप लोगों की इंग्लिश टाइपिंग अच्छी है तो ये जान लीजिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है 50 नंबर की इंग्लिश होती है टाइपिंग, मतलब 200 नंबर का आपका थ्योरी सेक्शन होता है, प्लस 50 नंबर की क्या होती है, टाइपिंग होती है। टाइपिंग का क्या होगा, 50 नंबर, और ये आपका थ्योरी सेक्शन होता है। 50 में आप 49 से भी ज़्यादा पॉइंट पा सकते हैं। बहुत लोगों के आते हैं 49.9 तक आते हैं, 49.99 आ जाते हैं, 48 आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आप पा सकते हैं। तो आप जितना इधर गेन करेंगे इतना आपको थ्योरी में थोड़ा सा कम करना होगा। लेकिन चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि UPPSC में निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ कट ऑफ क्या होती है, कम जाती है। और यहाँ पे कट ऑफ अधिक जाने का कारण यही है कि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अभी ये जो आपको मैं बता रही हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ऐसी चीज़ें हैं, ये अभी प्रीवियस ईयर के सिलेबस पे आधारित है। लेकिन हो सकता है हर जगह निगेटिव मार्किंग की जा रही है, तो संभावना है कि इस बार आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी। जैसी वैकेंसी आएगी उसमें सूचना आएगी, डिटेल्स में हम उसको जान लेंगे कि क्या चीज़ें करनी है। फिलहाल आप देखें दोनों का सिलेबस लगभग आपको सेम मिला। अब मैंने आपको जो है टेलीग्राम पर UPPSC का जो सिलेबस आया था, मतलब पूरा फुल नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन मैंने सेंड किया था। बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसे पहले से भी देख रखा होगा, नहीं देखा है तो वहाँ से देखिए। अब मैं स्क्रीन पे आपको उसको दिखा रही हूँ, कॉमन चीज़ें मैंने कुछ बताई हैं, वहाँ से और अच्छे से आपको समझ में आने वाली हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मैंने इस जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी सेंड किया है, और आप लोगों में से काफ़ी लोग फॉर्म भर भी चुके होंगे। OTR है आपका, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, पहले ये करेंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी इसमें जो भी PCS का भी फॉर्म इसी के थ्रू ही भरा जाएगा। सबसे पहले ये सब आपको सब पता ही है। हम यहाँ पर बात करेंगे कॉमन सिलेबस की, चूँकि बात कर रहे हैं तो हम सीधे सिलेबस के पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, आपको सिलेबस यहाँ देखने को मिलेगा। 1 मिनट, ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए ये जीके का दिया हुआ है, 140 प्रश्न आपके जीके के आने वाले हैं। ठीक है, और मैंने जैसा आपको बताया है कि जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आपका जीके आएगा 200 नंबर के, जिसमें से आप मान सकते हैं 140 नंबर आपके उसमें भी जीके के रहते हैं, और बाकी जो 60 नंबर बचते हैं कहाँ से आते हैं, उसमें 60 नंबर आपके जानते हैं रीजनिंग से आ जाएंगे। उसमें आपको मैथ भी थोड़ी देखने को मिल सकती है। ये सब कोई टफ नहीं आता है कि आप चलिए पूरा SSC या CGL लेवल का मैथ पढ़ने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन है, कर सकते हैं। इसमें आपको रीजनिंग और मैथ मिलेगी, कंप्यूटर मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा इसमें, और आपको UP GK भी मिलेगा, UP GK, ये सब कॉमन है। तो देखिए 140 नंबर तो प्योर जीके का मतलब 4 पिलर की बात कर रहे हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी हो जाती है। ठीक है, और ज्योग्राफी हो जाती है, सारी चीज़ों से प्रश्न आते हैं। आइए देखिए 140 प्रश्न है यहाँ पर। तो इसमें देखिए तो सामान्य विज्ञान और भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र और अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीके में क्या आएगी, शिक्षा, कल्चर मतलब वहाँ संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित जो है विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए जीके का। तो ये देखा आपने 140 नंबर, तो सेम यही चीज़ें सेम टू सेम आप देखने को मिलती हैं आपको कहाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी एग्ज़ाम में। अब मैंने इसीलिए कहा है आप एक को फोकस करिए, दोनों आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके हिंदी की। तो इसके हिंदी में देखिए दिया है, इसमें फिक्स दे दिया है आपका कि विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आता है तत्सम और तद्भव शब्द, विशेषण और विशेष्य, पर्यायवाची, ये जो 10 पॉइंट है इसमें फिक्स है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन सब से तो प्रश्न आते ही हैं, थोड़ा बहुत आपको हो सकता है पैराग्राफ दे दे, उससे रिलेटेड संधि, कुछ ऐसी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो ये उसमें भी आपको कॉमन मिलेगा, ध्यान रखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये सब चीज़ें इसकी जो थ्योरी की हैं वो कॉमन है। और यहाँ पर टाइपिंग के लिए मैंने जैसा आपको बताया कि वेटेज मिलता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में अच्छी बात ये है कि आपकी जो 50 नंबर की टाइपिंग होती है इसमें मार्क्स मिलते हैं, ना कि क्वालिफाइंग है। तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं जितने भी कैंडिडेट टाइपिंग कर रहे हैं। मैंने ऐसा इसलिए भी इसमें बताया क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दे, JNU दिए हैं, IGNOU का दिए हैं, या कहीं पर भी आप दे रहे हैं क्लर्कियल लेवल तक के, तो आपकी टाइपिंग अच्छे से अच्छी ही है। तो आप थोड़ा और बेहतर करिए ताकि आप इसमें और ही अच्छा कर पाइए। ठीक है, तो यही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हमें देनी थी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि ऐसा कॉमन है तो हमें दोनों फॉर्म को फिल करना चाहिए। ठीक है, और चैनल के माध्यम से अगर आप सोचेंगे कि पूरी तैयारी, तो ऐसा तो पूरा संभव नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हो सके वो दिया जाए। तो आप अपना उसको पढ़ाई कर सकते हैं। करंट अफेयर भी चीज़ें मैं 6 मंथ से ज़्यादा ही कोशिश करूँगी कि आपको दे दूँ, ताकि आपका उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यूपी करंट अफेयर अलग से नहीं पढ़ना है, जो मैं उसमें दूंगी तो दोनों चीज़ें रहेंगी उसमें। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सही लगी होंगी। अगर आपके कोई डाउट हैं, कुछ भी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।